What is that behind? So I'm sitting in my PJs. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is doing great. सब अपनी घर में मौज मस्ती कर रहे होंगे और ठंड का मजा ले रहे होंगे. वैसे मुंबई में तो इतनी ठंड है नहीं, as you can see मैं टैंक टॉप में बैठी हूँ. But the second thing is that कि मुझे फैन ऑफ करना पड़ रहा है because of the mic. But वैसे भी इतनी ठंडी है नहीं. Let's talk about today's video. So आज का जो वीडियो होने वाला है that is very different from what I usually make. मैं यूजुअली व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ, उसके अलावा मैं डांस वीडियोस पोस्ट करती हूँ, बट डांस वीडियोस में कॉपीराइट आता है, सो पैसा नहीं आता. एज यू कैन सी फ्रॉम द थंबनेल, ये होने वाला है एक चैलेंज वीडियो. एज यू कैन सी ऑन माई फेस आई हैव दिस क्यूट लिटिल एक्ने, जो कि कैमरा पे अच्छा लग रहा है बट रियल लाइफ में अच्छा नहीं लगता. इट जस्ट लाइक कि मैं इसको फोड़ दूं, बट नो, वी कांट डू दैट. तो इस चैलेंज को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री दे देती हूँ अबाउट माई एक्ने. आई हैव एक्ने प्रोन स्किन. फ्रॉम द पास्ट 11 years आई हैड सीवियर एक्नेस. मैंने हर तरह के एक्ने को अपने फेस पर रेंट फ्री रहने दिया है. 2 years बैक आई सैट डाउन एंड थॉट कि बस अब बहन बहुत हो गया. ना डॉक्टर्स काम आ रहे हैं, ना होम रेमेडीज काम आ रही है. यू हैव टू सिट डाउन एंड थिंक कि ये एक्ने क्यों हो रहे हैं. बिकॉज ऐसे ही तो एक्ने नहीं होते. देयर इज अ रीजन जो आपके फेस पर एक्ने हो रहे हैं. सर्च एवरीथिंग अबाउट एक्ने. आई लिटरली हैड नो आइडिया फॉर माई होल लाइफ कि डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से एक्ने होते हैं. मी एज बीइंग इन अ मारवाड़ी फैमिली, हमारे घर में तो दूध दही घी ही जीवन होता है, और मैं अगर वही छोड़ दूं तो फिर क्या होगा. बट देन आई वाज लाइक नो बहन, अगर तुझे फेस क्लियर करना है तो यू हैव टू लीव. सो फॉर द कंप्लीट 6 months मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स का एक बूंद भी नहीं लिया. मैंने दही भी छोड़ दिया, मैंने दूध भी छोड़ दिया, मैंने पनीर भी छोड़ दिया, एंड एवरीथिंग विच मेक्स ऑफ मिल्क मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया. मैंने ट्राई किया कि मैं ऑयल भी बहुत कम कंज्यूम करूं. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस. सो फॉर द फर्स्ट 2 months मैंने ये नोटिस किया कि मेरे फेस पर नया एक्ने नहीं हो रहा है. जो पुराने एक्ने थे उनसे अगर मैं कुछ स्क्रैच कर रही हूँ तो एक्ने हो रहा है, बट जो जो दर्द वाला एक्ने होता है ना, कि नया अलग से पता चलता है कि भाई हाँ ये अब ये नया आया है, ये और फैलाएगा, वो वाला एक्ने मुझे नहीं हुआ. तो आई वाज लाइक इट्स वर्किंग. ये जो लोग बोलते रहते हैं ना इंटरनेट पे कि आप तकिए का कवर चेंज करो, हाथ मत लगाओ, फेस वॉश करो, एंड डोंट पोक योर एक्ने, दीज आर ट्रू गाइस. मैं भी ऐसे ही मजाक में समझती थी. मैं बोली ऐसे सब करने से कुछ नहीं होता. ट्रस्ट मी, जब आप ये सारी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना शुरू कर दोगे ना, जो आप फोन भी अगर ऐसे लगा के बात करते हो ना, इफ यू नोटिस यहाँ पे एक्ने हो जाते हैं. सो बहुत सारे रीजन होते हैं एक्ने के. ह्यूमिडिटी के कारण भी एक्ने होते हैं. बस मुंबई में तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे एक्ने मुझे हुए हैं. ठीक है, तो लेट्स, हेयर फॉल अभी नया ही चल रहा है मेरा. मुझे इतना तो पता चलेगा डेयरी प्रोडक्ट नहीं करना, लेकिन मुझे जो मेरे एक्ने हैं ऑलरेडी, मुझे उनको तो कम करना पड़ेगा. तो इसके लिए मैं डॉक्टर के पास गई, एंड ही वाज द फर्स्ट डॉक्टर जिसने मुझे बोला, जाते मैंने उसको कुछ नहीं बताया कि मैंने डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दिया एंड एवरीथिंग, कुछ नहीं बताया. ही वाज द फर्स्ट डॉक्टर, ही जस्ट चेक लाइक दिस एंड दिस. ही सेड कि यू हैव व्हाइट हेड्स अ लॉट. तुम्हारी स्किन पे पूरा व्हाइट हेड आता है और तुम्हें पर्स वाले एक्ने ज्यादा होते हैं. तो सबसे पहले तो तुम डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ दो. आई वाज लाइक व्हाट. मैं इम्प्रेस हो गई, मैं वहीं पे इम्प्रेस हो गई उस डॉक्टर से. तो ही सेड कि आपको पूरा 1.5 साल लगेगा सारा एक्ने जाने में. एक्ने 1.5 साल के अंदर कम कर दिए. लाइक फॉर द फर्स्ट 1 year मेरा एक्ने का प्रोसीजर चला. उसके बाद उसने 6 months तक मुझे डर्मा रोलर किया, एंड उस वक्त जिस वक्त डर्मा रोलर किया उसने मुझे विटामिन सी का सीरम दिया. आई स्टिल यूज दैट विटामिन सी सीरम. आई स्टिल यूज दैट फेस वॉश. इट्स बिन 4 months. जो मेरा पूरा ट्रीटमेंट था वो खत्म हो चुका है, एंड मैं फेस वॉश और वो तो मैं यूज कर ही रही हूँ. बट आई नोटिस्ड कि पिछले 2 महीने से मेरे एक्ने लाइक थोड़े थोड़े वापस आने शुरू हो गए. एज यू कैन सी, लाइक मैं थोड़ा सा भी एक डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करती हूँ तो फिर मेरे फेस में वापस एक्ने आने शुरू हो जाते हैं. सो अब इन एक्ने को रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करूँ. आई वॉज ऑन द शूट एंड वन ऑफ द मेकअप आर्टिस्ट सजेस्टेड मी कि आप ना एलम यूज करो. मेरे पोर्स अभी भी थोड़े थोड़े हैं, सो आप एलम, जो ये छोटा सा प्रोडक्ट होता है, एलम को फिटकरी भी बोलते हैं हिंदी में. एंड मैं हमेशा से बचपन से ही देखते आ रही थी, मेरे जो पेरेंट्स है, ग्रेट पेरेंट्स है, वो सब अपनी दाढ़ी के करने के बाद फिटकरी लगाते थे. आई नेवर नोटिस्ड कि फिटकरी ये लोग क्यों यूज करते हैं, क्या क्या रीजन होता है यूज करने का. मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं था, मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया. फिटकरी हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, लाइक ये आपकी स्किन को टाइट करता है, पोर्स रिड्यूस करता है, ऑयल कंट्रोल करता है, ऑल्सो एक्ने भी रिड्यूस करता है क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी होता है.
मैंने बोला ठीक है. So here is the today's video. I'm gonna use alum slash fit curry for 7 days and we'll see the result कि does it actually work or not. But she also mentioned कि आपको alum daily use नहीं करना है as you have acne prone skin and alum अभी ठंड भी चल रही है और alum बहुत ज्यादा स्किन को ड्राई करता है. So never ever use fit curry for daily. So what I'm gonna do, I'm gonna use fit curry alternatively. So without any further ado, let's get into the video. So before starting the video, this is what my skin looks right now. It has pores, it has acne, it has pigmentation, and my skin is too oily. Oh हाँ, एक और thing, फिटकरी को डे में यूज मत करना बिकॉज सन का एक्सपोजर ज्यादा होता है. तो आई वुड सजेस्ट कि मत करो. फॉर द सेफर साइड आप फिटकरी को रात को यूज करो. तो मैं अभी यूज नहीं करने वाली हूँ, मैं शाम को यूज करने वाली हूँ. So yeah, let's go. So this is a day one and that's how my skin looks like. अभी इतने सारे एक्ने हो रखे हैं. Now this is the fit curry which I'm using. It's 30 रुपीज़ का fit curry and it's मुझे easily राशन की दुकान पे मिल गई थी and मैं इसको पहली बार ही यूज़ कर रही हूँ. I've never used any fit curry. Okay, so that's how it looks. So what I'm gonna do is that मैंने अपने फेस को वेट कर दिया है और बाउल में पानी ले लिया है so that मैं इसमें बार बार डिप कर सकूँ फिट करी को. मेक श्योर एक बार आप पूरे फेस पे रब करो एंड देन वापस उसको वॉश करो सो दैट आपके बैक्टीरिया रब ना हो कंटिन्यूसली. ओके, सो हियर आई गो. आई एम गोना अप्लाई दिस फॉर लाइक गुड 2 minutes, not too much because I'm using it for the very first time. Okay, it gets dry. ओके, सो मैंने 2 मिनट तक इसको लगा दिया है एंड मतलब ऐसा एज सच कुछ पेस्ट बन के नहीं आया. इट्स जस्ट नथिंग ऑन माई फेस. अब तक मैं इसको ड्राई होने देती हूँ सो मुझे पता चला कि ये फेस कितना ड्राई कर रहा है. सी दैट्स हाउ माई फेस लुक्स लाइक राइट नाउ. ओके, आई फील मेरी स्किन हल्की सी टाइट हो रही है. नॉट दैट मच कि मुझसे बोला ही नहीं जा रहा है. हल्की हल्की टाइट है और मुझे थोड़ी सी इचिंग सेंसेशन मुझे यहाँ पे हो रही है एंड दिस पोर्शन ऑफ माई फेस जहाँ पे मुझे हल्की हल्की इचिंग हो रही है. सो या अब मैं इसको 5 मिनट बाद वॉश करूँगी. मेक श्योर आप वॉश करने के बाद ऐसे ही ना छोड़े. उसमें आपको जो भी सूटेबल मॉइस्चराइज़र होता है वो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें. और अगर आपके पास मॉइस्चराइज़र नहीं है या फिर आप रिस्क नहीं लेना चाहते कि उसमें कोई हैवी केमिकल्स हो तो आप पिंच ऑफ कोकोनट ऑयल एंड उसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल्स डाल के एकदम मतलब 2 ड्रॉप जितना पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हो या फिर आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हो. But don't use anything, don't use any harsh chemicals, don't use soap or anything. So oh god, my fit curry broke. I'm also looking at the time. So मैंने कब स्टार्ट किया. ये जो एक्ने था यहाँ वाला वो हट भी चुका है but I got 2 more acne. I don't know that's a good thing or bad thing. Now we'll see on day 3. Hi cuties, so this is day 4 and update is that ki my face got more acne. As you can see I got this new acne and हाँ इनमें थोड़ा फर्क आया है, थोड़े से सेटल डाउन हुए but these are the new acne. This is the new acne. This is the new acne. So I got new acne and rather than that अच्छी चीज़ क्या हुई है is that कि मेरे pores बहुत अच्छे हो रहे हैं. मतलब काफ़ी टाइट हो रहे हैं मेरे पोर्स. इतने ज़्यादा विजिबल पोर्स नहीं लग रहे जितने मुझे पहले लगते थे. सेकंड, मेरी स्किन अच्छी खासी ड्राई हो रही है. सो मतलब मुझे ऐसे खिंचाव नहीं हो रहा बट इट्स अ गुड ड्राई. जो मुझे पहले ऑयली चिपी चिपी लगता था इट जस्ट नाउ ऑन द दिस ट्यू जोन एरिया यहाँ पे जो मुझे ऑयलीनेस लगती है और यहाँ पे भी इतनी नहीं लगती है. सो दिस इज़ द गुड थिंग कि फिटकरी की वजह से मुझे इतना ज़्यादा ऑयल नहीं हो रहा. मेरा ऑयल काफ़ी कंट्रोल हो रहा है. थर्ड थिंग इज़ दैट कि मेरे फेस पे ग्लो आ रहा है विच इज़ द बेस्ट थिंग. सो आई कैन से कि इससे सिर्फ मेरा फेस ग्लो कर रहा है एंड पोर्स थोड़े से टाइटर हो रहे हैं, ऑयल कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, एक्ने को लेके इसने अब तक कुछ भी नहीं किया मेरे. So
that was the 7-day challenge, and finally this is what my skin looks like, and I'm gonna show you the final results in 3, 2, 1. Just look at my skin. Now you'll be saying कि lights वगैरह on है. Okay. Now we'll do the live test. Okay. One more. I've just applied lipstick, the eye makeup और blushes. उसके अलावा makeup को लेके मैंने कुछ भी नहीं लगाया है. Nothing. मेरा blush उतर जाएगा. सिर्फ blush आया है और कुछ भी नहीं आया. So yeah, here's the result. I'm not saying कि आपको इसमें 101% result मिलेंगे. It's depend on person to person how you use it, and also आप सिर्फ फिटकरी पे डिपेंड नहीं रह सकते, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो आप मैटर करती है. So this is the day 1 and this is the day 7 का results. So it's like 15 days के गैप में इसने मेरे स्किन में क्या क्या डिफरेंस किए I'll tell you. फर्स्ट थिंग, इसने मेरी स्किन को जो ऑयली थी वो काफी हद तक कंट्रोल हो चुका है. एंड सेकंड थिंग, जो मेरे एक्नेस थे स्टार्टिंग में, हाँ मुझे नए एक्ने हुए हैं, अभी नहीं हुए हैं. द लास्ट ये वाला था जो मुझे हुआ, इफ यू सी इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, वो 4th डे था जब वो बहुत बड़ा था. नाउ इट्स लाइक कम्प्लीटली ऑलमोस्ट गोन एक्चुअली. और उसके बाद जो मेरे यहाँ पे एक्ने थे उनके बहुत कम हो चुके हैं. मैं ये नहीं बोल रही कि इससे एक्ने पूरी तरह से कम हो रहे हैं, बट यस ये इम्प्रूव कर रहा है. सेकेंड थिंग, ये आपके फेस को ग्लोई बना रहा है, which is the best thing which I always wanted. So yeah, I think I'm gonna use this continuously because मुझे oil control तो हमेशा से करना था. So I think this is the best thing which I can do. This small सा product 30 rupees का एलम स्लैश फिटकरी, जो आपको कोई भी राशन की दुकान में मिल जाएगा, एटलीस्ट अ मंथ यूज करके देखो, देन इसका रिजल्ट आपको अच्छे से मिलेगा. So yeah, that's pretty much it. I hope you enjoy this challenge, और मुझे comments में बताओ कि मैं ऐसे challenges और करूँ या नहीं. And yeah, we'll meet in next vlog or challenge. Till then, bye bye.